नमस्कार दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल एग्जाम लर्नर में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग यूपीपीसीएस प्रीलिम्स 2023 के लिए करेंट अफेयर्स के टॉप 50 क्वेश्चंस को हल करेंगे। जो आप देख सकते हैं इस थंबनेल पे दिख रहा होगा कि ये दृष्टि की मैगजीन है, जो कि मई मंथ की ये मैगजीन है और इसी से आपको 50 उत्तर प्रदेश स्पेशल सहित करेंट अफेयर्स आपको सॉल्व कराए जाएंगे। तो जो लोग इसका पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हैं, नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक दे दिया गया है, वहाँ से ज्वाइन करके आप इसका पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो वीडियो अच्छा लगेगा लाइक शेयर कर दीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे आने वाले अगले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको पहले मिलता रहे। तो आइए शुरू करते हैं। आज का जो पहला प्रश्न है, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने हाल ही में 71वें ऑल इंडिया पुलिस एथलेटिक्स चैंपियनशिप का उद्घाटन कहाँ पर किया है? तो यहाँ पे आप विकल्प देख सकते हैं, 4 विकल्प है, इसमें से कौन सा सही होगा? तो इसका उद्घाटन जो किया गया है उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में किया गया है। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। दूसरा प्रश्न है, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत में कहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार संघ यानी कि ITU के क्षेत्र कार्यालय और नवाचार केंद्र का उद्घाटन किया है? तो इसका उद्घाटन हुआ है नई दिल्ली में। सी ऑप्शन सही है यहाँ। तीसरा प्रश्न देखते हैं कि सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय ने भारत में महिला और पुरुष 2022 रिपोर्ट को कब जारी की है? तो ये रिपोर्ट जारी किया गया है 15 मार्च 2023 को। यहाँ पे डी ऑप्शन सही हो जाएगा आपका। और चौथा प्रश्न है, नागालैंड में हाल ही में हुए विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने कितनी सीटों पर विजय प्राप्त की है? तो बीजेपी ने 12 सीटों पे जो है यहाँ पे जीत प्राप्त की है। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। और पांचवा जो प्रश्न है, हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा प्रदेश में कितने नए हाईटेक कारागार के निर्माण का निर्णय लिया गया है? तो उत्तर प्रदेश में 20 नए हाईटेक कारागार का निर्माण किया जाएगा। ये उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा निर्णय लिया गया है। बी ऑप्शन यहाँ पे सही होगा। छठवां प्रश्न देखते हैं कि हाल ही में जारी वैश्विक आतंकवाद सूचकांक 2023 काफ़ी महत्वपूर्ण है, ये ध्यान दीजिएगा, के अनुसार आतंकवाद में सबसे ज़्यादा प्रभावित देशों की सूची में भारत का रैंक क्या है? तो भारत का रैंक है इसमें 13वां। डी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। और हाल ही में किसे नेपाल के राष्ट्रपति के रूप में चुना गया है? तो ये नियुक्ति से आपका पूछा जाता है। यहाँ पे ये विकल्प सही होगा, रामचंद्र पौड्याल को जो है नेपाल का राष्ट्रपति जो है नियुक्त किया गया है। इससे पहले वो नेपाल के जो है उप प्रधानमंत्री भी रह चुके हैं, कैबिनेट मंत्री भी वहाँ के रह चुके हैं, तो इनको नेपाल का राष्ट्रपति जो है चुना गया है। ये ऑप्शन सही होगा। हाल ही में त्रिपुरा में संपन्न विधानसभा चुनाव के बाद किसने मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली है? तो यहाँ पे जो सही हो जाएगा आपका माणिक साहा, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। त्रिपुरा के जो नए मुख्यमंत्री बनाए गए हैं वह माणिक साहा बनाए गए हैं। सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के द्वारा हाल ही में जारी भारत में महिला और पुरुष 2022 रिपोर्ट के अनुसार भारत में 2036 तक लिंगानुपात कितना अनुमानित है? तो अभी जो प्रश्न था इसके पहले तो आपसे पूछा गया था ये रिपोर्ट कब जारी किया गया था? तो 15 मार्च 2023 को यह रिपोर्ट जारी किया गया था, लेकिन इसमें पूछा गया आपका कि इस रिपोर्ट के अनुसार 2036 तक लिंगानुपात कितना अनुमानित है? तो यह अनुमानित है 952, यानी कि 2036 तक भारत का जो लिंगानुपात हो जाएगा 952 हो जाएगा। अभी कितना है भारत का लिंगानुपात? तो 943 है। ये जनगणना 2011 के अनुसार है। तो अनुमानित कितना है 2036 तक? 952। मार्च 2023 में उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य में कितने नए निजी विश्वविद्यालय खोलने की इजाज़त प्रदान की है? तो 4 नए निजी विश्वविद्यालय खोलने की इजाज़त दी गई है उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा। यहाँ पे बी ऑप्शन सही हुआ। और मार्च 2023 में 5 दिवसीय एग्री यूनिफेस्ट सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन कहाँ हुआ है? तो इसका आयोजन किया गया है चंद्रशेखर आज़ाद कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय कानपुर में। सी विकल्प यहाँ पे सही हो जाएगा। और हाल ही में किस देश ने पारित द्विदलीय प्रस्ताव में मैकमोहन रेखा को अंतर्राष्ट्रीय सीमा के रूप में मान्यता देते हुए अरुणाचल प्रदेश को भारत का अभिन्न अंग स्वीकार किया है? तो यह
संयुक्त राज्य अमेरिका ने, यानी कि यूएसए, ये ऑप्शन सही हो जाएगा। और यह प्रश्न पूछा जाता है कि मैकमोहन रेखा किन दो देशों के बीच की रेखा है? तो भारत और चीन के बीच की जो सीमा रेखा है वह है मैकमोहन रेखा। तो यहाँ पे सी, ए ऑप्शन जो है सही हो जाएगा। संयुक्त राज्य अमेरिका ने पारित किया है ये अपने द्विदलीय प्रस्ताव में कि जो मैकमोहन रेखा है वो अंतर्राष्ट्रीय सीमा के रूप में अरुणाचल प्रदेश को भारत का अभिन्न अंग इसने स्वीकार किया है। हाल ही में जारी सिप्री रिपोर्ट 2023 के अनुसार कौन सा देश 2022 में विश्व का अग्रणी हथियार आयातक देश रहा है? आयातक यानी कि हथियार को मंगवाने वाला, अपने देश में आयात करने वाला, तो यह रहा है भारत। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। सिप्री रिपोर्ट से एक प्रश्न जो है हमेशा यूपीपीसीएस में पूछा जाता है। सिप्री का जो फुल फॉर्म होता है स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट, सिप्री का फुल फॉर्म होता है। तो 2023 में जो रिपोर्ट आई है सबसे ज़्यादा हथियार आयात करने वाला देश कौन सा है? तो वह है भारत। और निर्यात करने वाला देश जो है वह यूएसए है, संयुक्त राज्य अमेरिका है। तो यहाँ पे सी ऑप्शन जो है सही होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 6 मार्च 2023 को जारी केंद्र सरकार की एक अधिसूचना के अनुसार बीएसएफ भर्ती में पूर्व अग्निवीरों के लिए कितने प्रतिशत आरक्षण की घोषणा की गई है? तो इसमें जो है 10% की आरक्षण की घोषणा की गई है। बी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। भारत सरकार द्वारा हाल ही में उत्तर प्रदेश के किस जिले में पीएम मेगा इंटीग्रेटेड टेक्सटाइल रीजन एंड अपैरल पार्क स्थापित करने की घोषणा की गई है? तो ये किया गया उत्तर प्रदेश के हरदोई जनपद में। बी ऑप्शन यहाँ पे सही होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि हाल ही में संपन्न ईरानी कप कौन सी टीम विजेता बनी है? तो यह शेष भारत जो है विजेता बनी है ईरानी कप में। ये ऑप्शन सही हो जाएगा। फरवरी 2023 में संपन्न महिला क्रिकेट विश्व कप का खिताब किस देश ने जीता है? तो ये खिताब ऑस्ट्रेलिया ने जीता है। बी विकल्प आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। और निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? तो यहाँ पे आप देख सकते हैं पहला कि 3 मार्च को विश्व वन्यजीव दिवस के रूप में मनाया जाता है, बिल्कुल सही है। 22 मार्च को विश्व जल दिवस होगा, यहाँ पे जल जो है मिसप्रिंट हो गया है, तो विश्व जल दिवस के रूप में 22 मार्च को मनाया जाता है, ये भी आपका सही है। 21 मार्च को विश्व वानिकी या वन दिवस के रूप में मनाया जाता है, ये भी सही है आपका। और 20 मार्च जो दिया गया है यहाँ पे विश्व मौसम विज्ञान दिवस, तो ये आपका गलत हो जाएगा। 20 मार्च को गौरैया दिवस के रूप में मनाया जाता है, 20 मार्च को गौरैया दिवस के रूप में मनाया जाता है, ना कि विश्व मौसम विज्ञान दिवस के रूप में। तो यहाँ पे डी ऑप्शन सुमेलित नहीं है। बाकी 3 मार्च विश्व वन्यजीव दिवस, 22 मार्च विश्व जल संरक्षण दिवस, 21 मार्च विश्व वानिकी या वन दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो डी ऑप्शन यहाँ सुमेलित नहीं है। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि 95वें ऑस्कर अवार्ड्स क्रम भी याद रखिएगा, पूछा जाता है कौन से क्रम का ऑस्कर अवार्ड दिया गया इस बार? तो 95वें ऑस्कर अवार्ड समारोह में भारतीय फिल्म RRR के गीत नाटू नाटू ने सर्वश्रेष्ठ मूल यानी कि ओरिजिनल गीत की श्रेणी में ऑस्कर जीता है। इस गीत के निर्देशक निम्न में से कौन से हैं? तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। यम कीरावानी इस जो गीत हैं इसके निर्देशक हैं नाटू नाटू के, तो ये ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। गोरखपुर में रीजनल फिल्म सिटी के लिए उत्तर प्रदेश सरकार के साथ किस कारोबारी ने MOU किया है? तो यह किया गया है अतुल गर्ग के द्वारा, यहाँ पे बी ऑप्शन सही हो जाएगा। और भारतीय रिजर्व बैंक यानी कि RBI ने डिजिटल भुगतान जागरूकता सप्ताह 2023 के अवसर पर हर पेमेंट डिजिटल अभियान का शुभारंभ कब किया है? तो इसकी शुरुआत हुई है 6 मार्च 2023 से। सी विकल्प यहाँ पे सही हो जाएगा। और एक प्रश्न पूछा जा सकता है कि हर पेमेंट डिजिटल अभियान की शुरुआत किसके द्वारा की गई है? तो RBI याद रखिएगा, भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा इस अभियान की शुरुआत की गई है। कब किया गया? तो 6 मार्च 2023 को। अगला क्वेश्चन है राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कब कोच्चि में RNS द्रोणाचार्य को प्रेसिडेंट्स कलर प्रदान किया है? तो इन्होंने 16 मार्च 2023 को प्रेसिडेंट्स कलर प्रदान किया है। बी ऑप्शन सही हो जाएगा यहाँ पे। और हाल ही में
किसे भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड यानी कि BPCL का अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक नियुक्त किया गया है? तो जी कृष्ण कुमार को BPCL का अध्यक्ष और MD यानी कि प्रबंध निदेशक इनको नियुक्त किया गया है। प्रसिद्ध फिल्म अभिनेता एवं फिल्मकार सतीश कौशिक का निधन कब हुआ है? तो इनका भी हाल ही में निधन हुआ है 9 मार्च 2023 को। और फरवरी 2023 में केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने उत्तर प्रदेश के किस जिले में 7 राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं का उद्घाटन किया है? तो उत्तर प्रदेश के बलिया जनपद में। बलिया आपका सबसे पूर्वी जिला है उत्तर प्रदेश का, आपको पता होगा, ये पूछा भी गया है क्वेश्चन UPPCS में। सबसे पूर्वी जिला आपका कौन सा है? बलिया। सबसे पश्चिमी जिला शामली। और उत्तरी जिला कौन सा है? सहारनपुर। सहारनपुर सबसे उत्तरी जिला। और दक्षिणी जिला जो है सोनभद्र है उत्तर प्रदेश का। तो ये भी याद रखिएगा, कभी कभी पूछा जाता है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में मेघालय में संपन्न विधानसभा चुनाव में कौन सा राजनीतिक दल सर्वाधिक सीट जीतकर राज्य का सबसे बड़ा राजनीतिक दल बना है? तो वह नेशनल पीपुल्स पार्टी NPP। यहाँ पे B ऑप्शन सही हो जाएगा। हाल ही में अभी मेघालय में विधानसभा चुनाव हुए जिसमें NPP यानी कि नेशनल पीपुल्स पार्टी ने सर्वाधिक सीटें जीतकर मेघालय का सबसे बड़ा राजनीतिक दल ये बन गया है। और अगला क्वेश्चन देखते हैं कि हाल ही में स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट यानी कि SIPRI, तो यहाँ पे फुल फॉर्म भी दिया गया SIPRI का, द्वारा जारी 2023 की रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2018 से 22 के बीच भारत की हथियार खरीद में कितने प्रतिशत की कमी आई है? यानी कि 2018 से 22 के बीच भारत में हथियार खरीद में कितने प्रतिशत की कमी आई है? ये रिपोर्ट है SIPRI का। तो आपका ऑप्शन जो सही हो जाएगा यहाँ पे C विकल्प, 11% की कमी आई है 2018 से 22 के बीच में। और वैश्विक आतंकवाद सूचकांक 2023 के अनुसार कौन सा देश आतंकवाद से सर्वाधिक प्रभावित है? तो वह है अफगानिस्तान। यहाँ पे B ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। और जो वैश्विक आतंकवाद सूचकांक 2023 जारी किया गया है, इसमें अभी पिछला जो क्वेश्चन हम लोग देखे हैं तो भारत का रैंक पूछा गया था। भारत का रैंक उसमें है 13वां, लेकिन सबसे ज़्यादा जो आतंकवाद से प्रभावित देश है इस सूचकांक के अनुसार तो वह है अफगानिस्तान। 6 मार्च 2023 को भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा प्रारंभ किए गए हर पेमेंट डिजिटल अभियान का विषय यानी कि थीम पूछा गया है। तो थीम जो रहा है वह डिजिटल पेमेंट अपनाओ औरों को भी सिखाओ, यानी कि ये ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। और अभी बताए हैं कि ये जो अभियान है हर पेमेंट डिजिटल, ये किसके द्वारा ये जारी किया गया या शुरू किया गया? तो भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा शुरू किया गया। इसका थीम है डिजिटल पेमेंट अपनाओ औरों को भी सिखाओ। उत्तर प्रदेश कैबिनेट ने राज्य की पहली खेल नीति 2023 को हरी झंडी कब प्रदान की है? तो राज्य की पहली खेल नीति को 10 मार्च 2023 को हरी झंडी मिली है, ये ऑप्शन सही होगा। हाल ही में जारी विश्व खुशहाली रिपोर्ट 2023, काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है, पूछा जाएगा जरूर UPPCS में। विश्व खुशहाली रिपोर्ट 2023 के अनुसार भारत का स्थान कौन सा है? तो भारत का स्थान इसमें है 126वां। C विकल्प बिल्कुल सही है। और भारत के पूर्व मुख्य न्यायाधीश जिनका निधन 2 मार्च 2023 को हो गया तो वो हैं या AM अहमदी। ये भारत के पूर्व मुख्य न्यायाधीश रह चुके हैं जिनका 2 मार्च 2023 को निधन हो गया है। हाल ही में किस मंत्रालय ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इकोसिस्टम के लिए एक मसौदा रोड मैप तैयार करने हेतु एक टास्क फोर्स का गठन किया है? तो ये किया गया है इलेक्ट्रॉनिक्स और IT मंत्रालय के द्वारा। ये विकल्प सही है। 9 मार्च 2023 को पूर्व सांसद डॉक्टर कर्ण सिंह की पुस्तक मुंडकोपनिषद द ब्रिज टू इमॉर्टलिटी पुस्तक का विमोचन किसके द्वारा किया गया है? तो इस पुस्तक का विमोचन उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ के द्वारा किया गया है। D ऑप्शन यहाँ पे सही है। उत्तर प्रदेश विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना के अनुसार प्रदेश में नए विधान भवन के निर्माण को कब तक पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है?
तो उत्तर प्रदेश का जो नया विधान भवन का निर्माण हो रहा है, इसका पूर्ण करने का जो लक्ष्य रखा गया है, वर्ष 2027 तक इसका लक्ष्य रखा गया है। और 95वें ऑस्कर अवार्ड्स में सर्वश्रेष्ठ शॉर्ट डॉक्यूमेंट्री का पुरस्कार किसे मिला है? तो वह मिला है द एलिफेंट विस्परर्स को। डी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। विश्व तपेदिक दिवस यानी कि टीबी दिवस पूछा गया है, कब मनाया गया है? तो ये मनाया गया है 24 मार्च को। सी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। और हाल ही में किसे 32वें व्यास सम्मान 2022 से सम्मानित करने की घोषणा की है? काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है ये भी। तो डॉक्टर ज्ञान चतुर्वेदी को अभी हाल ही में 32वें व्यास सम्मान पुरस्कार से सम्मानित किए जाने की घोषणा की गई है। हाल ही में सर डेविड चिपरफील्ड ने 2023 का प्रित्जर आर्किटेक्चरल पुरस्कार जीता। वह किस देश से संबंधित हैं? तो इनका संबंध है ब्रिटेन से। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। उत्तर प्रदेश के वाराणसी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पब्लिक ट्रांसपोर्ट रोपवे का शिलान्यास कब किया है? तो ये किया गया है 24 मार्च को। यहाँ पे ए ऑप्शन सही हो जाएगा, 24 मार्च 2023 को। हाल ही में किसे 2022 के लिए प्रतिष्ठित सरस्वती सम्मान से सम्मानित किया गया? ये भी महत्वपूर्ण है, पुरस्कारों में पूछा जाएगा। तो सरस्वती सम्मान 2022 से जो सम्मानित किया गया शिव शंकरी को किया गया। यहाँ पे डी ऑप्शन सही हो जाएगा आपका। 13 मार्च 2023 को वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन का संचालन करने वाली पहली महिला लोको पायलट कौन बनी है? तो ये भी आपका पूछा जा सकता है। ये बनी है सुरेखा यादव। ये मूलतः महाराष्ट्र की रहने वाली हैं, जो वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन का संचालन करने वाली पहली महिला लोको पायलटें बन गई हैं। मार्च 2023 में हिंद महासागर क्षेत्र में आयोजित नौसेना के बहुपक्षीय अभ्यास ला पेरोस के तीसरे संस्करण में निम्न में से किस एक देश की सेना ने भाग नहीं लिया था? तो इसमें इंडोनेशिया की सेना ने भाग नहीं लिया था। यहाँ पे डी ऑप्शन सही हो जाएगा। भारत में मार्च 2023 में द्विपक्षीय सैन्य अभ्यास बोल्ड कुरुक्षेत्र के 13वें संस्करण में भारतीय सेना के साथ किस देश की सेना ने भाग लिया है? तो ये भी महत्वपूर्ण है, आपसे पूछा जा सकता है। तो बोल्ड कुरुक्षेत्र जो कि द्विपक्षीय सैन्य अभ्यास है और इसका 13वां संस्करण इस बार मार्च 2023 में भारतीय सेना और सिंगापुर की सेना के द्वारा जो है इस संयुक्त अभ्यास है। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। हाल ही में उत्तर प्रदेश राज्य के सबसे ज़्यादा समय तक मुख्यमंत्री बने रहने का रिकॉर्ड योगी आदित्यनाथ ने अपने नाम किया। उन्होंने इस रिकॉर्ड के लिए किसे पीछे छोड़ा है? तो डॉक्टर संपूर्णानंद को। ये ऑप्शन सही हो जाएगा यहाँ पे। और हाल ही में किसे संगीत कलानिधि पुरस्कार 2023 के लिए चुना गया है? तो बॉम्बे जयश्री को संगीत कलानिधि पुरस्कार 2023 के लिए चुना गया है। यहाँ पे डी ऑप्शन सही हो जाएगा। मार्च 2023 में संघाई सहयोग संगठन यानी कि SCO युवा परिषद की 16वीं बैठक का आयोजन कहाँ हुआ है? तो नई दिल्ली में किया गया है। ये विकल्प यहाँ पे सही हो जाएगा। और SCO का जो मुख्यालय है चीन के बीजिंग में है, आपको पता होगा, चीन के बीजिंग में इसका मुख्यालय है। हाल ही में 19वीं बिम्स्टेक मंत्री स्तरीय बैठक किस देश की अध्यक्षता में आयोजित हुई है? तो थाईलैंड की अध्यक्षता में यह आयोजित की गई है 19वीं बिम्स्टेक मंत्री स्तरीय बैठक। डी ऑप्शन सही होगा यहाँ पे। और मार्च 2023 में साझा बौद्ध विरासत पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन कहाँ हुआ है? तो यह नई दिल्ली में आयोजित की गई है। यहाँ पे सी विकल्प सही हो जाएगा। और अंतिम जो प्रश्न है, मार्च 2023 में नई दिल्ली में आयोजित डिजिटल स्वास्थ्य पर 2 दिवसीय वैश्विक सम्मेलन की अध्यक्षता किसने की है? तो केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री जो कि मनसुख लाल मंडाविया हैं इस समय, इनके द्वारा इसकी अध्यक्षता की गई है। यहाँ पे बी ऑप्शन सही हो जाएगा। तो ये भी याद रखिएगा, यदि पूछा है केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री कौन है, तो मनसुख लाल मंडाविया हैं। तो दोस्तों ये था आपका करंट अफेयर्स उत्तर प्रदेश स्पेशल सहित मार्च और फरवरी के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स जो कि आपके UPPCS प्री एग्ज़ाम
14 मई 2023 को प्रस्तावित है, उसके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो वीडियो अच्छा लगा हो लाइक शेयर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा जिससे आने वाले अगले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको पहले मिलता रहे। तो वीडियो को पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।